तो चलिए आज समझेंगे 7 तार वॉश टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही ना मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे ना सीरीज का प्रयोग करेंगे, यानी टाइमर के तारों को देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन सा वायर कहां पर जाने वाला है। ठीक है, अगर ध्यान से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि टाइमर का कनेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल भी मल्टीमीटर की ना आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी, ना कंफ्यूजन होगा कहीं पर भी कौन सा वायर कहां पर जाएगा। ठीक है, शायद यूट्यूब पर पहले ऐसी वीडियो होगी जिसमें इस तरह से आपको बताया जा रहा होगा कि बिना मल्टीमीटर बिना सीरीज की हम क्या कर सकते हैं, अपने जो टाइमर से 7 तार निकालते हैं ना उसको बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको संपूर्ण वॉशिंग मशीन के सारे भाग होते हैं ना, तो अगर इसमें क्या करना है कि कनेक्शन करना है, समझ रहे हैं, इसका क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करना है, इसमें देखिए इस सब तो नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी इसका कनेक्शन कर लेता है, लेकिन जब टाइमर के पास आते हैं ना तो उसमें बहुत सारे से तार निकलते हैं, 7 तार निकलते हैं, 8 तार निकलते हैं, 6 तार, 4 तार, यानी कुछ इस प्रकार से सारे क्या निकलते हैं, वायर निकलते हैं। तो लोग उसको देख कर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें हमें तारों को कहां कहां पर जोड़ना है, मल्टीमीटर का प्रयोग करने लगते हैं, सीरीज का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना मल्टीमीटर बिना सीरीज के इन तारों को देखो और कनेक्शन कर दो कहां पे वायर कहां पर जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देखते हैं ना कि हमारा जो 7 तार वाला वॉश टाइमर होता है ना, तो उसमें से कुल कितने वायर होते हैं, 7 तार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि इसमें से कुल कितने वायर है, 7 वायर है। और इसमें से जो होते हैं ना 7 वायरों में से ध्यान से समझिएगा, 7 वायरों में जो टाइमर से 7 तार निकलते हैं ना, तो 7 वायरों में से 3 तार काफी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी 3 तार काफी क्या होंगे, बड़े होंगे, लगभग 1 मीटर के होंगे 3 तार। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा, 7 तारों में से जो 3 तार होते हैं ना काफी बड़े होते हैं, लगभग 1 मीटर के होंगे, और 4 तार जो होते हैं ना लगभग 1 फीट के होते हैं, जो कि छोटे होते हैं। समझ रहे हैं ना, इन चारों तारों में लगभग थिम्बल लगा होता है। समझ रहे हैं ना, यानी जो छोटे तार होंगे ना, 4 तार जो होंगे कंफर्म होगा क्या होंगे, छोटे होंगे, और चारों में क्या लगा होगा, थिम्बल लगा होगा। और जो 3 तार होते हैं ना काफी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो कि नीचे तक आते हैं, लगभग 1 मीटर के होंगे। ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होता है। अगर आज जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं बिना मल्टीमीटर बिना सीरीज के। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप ये टाइमर देख रहे हैं ना, टाइमर को पलट लेंगे। पलटने का मतलब होगा कि उल्टा कर लेंगे, जैसा कि आप समझ रहे हैं ना। देखिए ये हमारे पास क्या है, टाइमर है, 7 तार इसमें से निकल रहे हैं ना। देखिए जो हम बात कर रहे थे ना, तो देख रहे हैं ना कि इसमें से 3 तार काफी क्या है, बड़े हैं। देखिए ये 3 तार बड़े हैं ना, और 4 तार क्या है, छोटे हैं। देखिए इस प्रकार से इसमें से हमें क्या कर रहे हैं, इन चारों तारों को निकाल रहे हैं। देख रहे हैं ना, देखिए इका है, 4 तार क्या है, छोटे हैं। देख रहे हैं ना, इन चारों में लगभग क्या लगा हुआ है, थिम्बल लगा हुआ। देख रहे हैं ना, तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर हमने देखा है तो हमें 4 तार हमने क्या बनाया, छोटा बनाया। तो 7 तार में से क्या होता है कि 3 तार काफी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो कि लंबे से होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, और 4 तार क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, चारों में क्या लगा होता है, थिम्बल लगा होता है। देखिए हम बिना मल्टीमीटर के इसका हम कनेक्शन कैसे बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सा होता है। जैसे हम इस तरह से दिखा रहे हैं ना, तो हमारा टाइमर क्या है, सीधा है, सीधा है ना। अब इसको हमें क्या कर लेना, पलट लेना है, सिंपल सा, यानी कि आगे का भाग क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब इस प्रकार से जब हम पलट लेंगे ना, कोई भी टाइमर होगा, ध्यान से समझिएगा, अब टाइमर को हमने क्या कर दिया, पलट लिया है। अब ये क्या हो जाएगा, दाहिने हो गया, जैसा कि देख रहे हैं ना, ये दाहिने हो गया। अब क्या करेंगे, जब टाइमर को पलट लेंगे ना कुछ इस प्रकार से, तो ये दाहिने वाला वायर दिख रहा है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये दाहिने दिख रहा है ना, तो ये दाहिने वाला वायर होता है ना 100% फिक्स होता है, किसका होता है, बजर का होता है। यानी बजर जो वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धुल जाता है ना, तो क्या करने लगता है, आवाज करने लगता है, यानी हमें संकेत करने लगता है कि नहीं हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़ा क्या हो चुका है, धुल चुका है। यानी ये लगभग 30 सेकंड पहले क्या होने लगता है, बजने लगता है। ठीक है ना, तो हमेशा ये दाहिने वाला वायर, यानी टाइमर को जब हम पलट लेंगे तो ये दाहिने वाला जो वायर पड़ेगा ना, वो हमेशा किसका होगा, बजर का होगा। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये जो दाहिने वाला वायर होगा एकदम 100% क्लियर होता है, कोई भी टाइमर होगा, ये दाहिने वाला वायर होगा जो हमेशा किसका होगा, बजर का होगा। लेकिन टाइमर को पलटने के बाद जब हम उल्टा कर लेंगे तब। ठीक है, और इस प्रकार से देख रहे हैं कि बच गए इधर 2 वायर। समझ रहे हैं ना, 2 वायर में एक वायर देख रहे हैं बड़ा सा है, एक वायर क्या है, छोटा सा है। तो जो टाइमर जो बजर के बलग वाले वायर होते हैं ना, 2 वायर जो होते हैं ना, एक तो छोटा होगा एक तो बड़ा होगा। एकदम ये भी 100% क्लियर होता है कि ये दोनों वायर एक ही होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये दोनों वायर एक ही होते हैं, और हमेशा इन्हीं पे फेस की सप्लाई को क्या किया जाता है, टाइमर के अंदर इन किया जाता है। ठीक है ना, तो इन्हीं तारों पर हम क्या करेंगे, हमेशा जो फेस की सप्लाई रहेगी ना उन्हीं पे इन करेंगे। तो जो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला वायर होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई को इन कर देंगे, जो कि नीचे की साइड में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखते हैं कि जो अपना मेन लीड होती है ना, देख रहे हैं ना, ये जो मेन लीड रहती है, इसी जगह से हम क्या करते हैं कि सीधे, ध्यान से समझिए, अब इसी जगह से हम क्या करते हैं, सीधे हम किसको दे देते हैं, देखिए इस प्रकार से हम ऊपर की साइड से लेकर जा रहे हैं आपको फेस, यानी कि जो मेन लीड से फेस जाएगा ना टाइमर में, हम क्या कर देंगे, इन कर देंगे। यानी जो बजर वाले वायर होते हैं ना, उन्हीं के ठीक बगल में जो वायर होता है उसमें फेस दिया जाता है। फेस दीजिए टाइमर में, तो न्यूट्रल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहां से हम फेस को लेकर जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए ऊपर साइड में, देख रहे हैं ना, ले जा करके हम क्या करेंगे कि जो अपना एक टाइमर रहेगा ना, देखिए हम थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि इसमें से और सारे वायर आएंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि वायर कहां पर जा रहा है। तो हम क्या करें, जब मेन लीड से जो फेस जा रहा है ना, देखिए इस फेस को हम ले जा करके कहां जोड़ देंगे, जो अपना टाइमर के जो बजर वाले जो वायर रहेगा ना, उसके ठीक बगल वाले में क्या करते हैं, इन करवा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यानी कि यहां से फेस टाइमर में क्या हो गया, इन हो गया। किसी से इन कर सकते हैं, इन दोनों तारों में से किसी से क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। जब देखिए हम किसी भी एक में क्या कर दिए, सप्लाई किस में आ गई, टाइमर में आ गई। और इस प्रकार से जो छोटा वाला वायर रहेगा ना, यानी जो दूसरा छोटा वाला वायर रहेगा जिसमें हम सप्लाई को इन किए हैं, इसको ले जाकर के हम क्या कर देंगे, जो सेलेक्टर स्विच लगी होती है, यानी जिससे हम क्या करते हैं, अपना सेलेक्ट करते हैं, कुछ नाम से समझ रहे हैं, सेलेक्टर स्विच, यानी इसी से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे कपड़े को क्या करना है, नॉर्मल में धोना है कि हैवी में धोना है, ठीक है ना। किसी से इस पे क्या होता है, ऑप्शन होते हैं। तो जो यहां से फेस जाएगा ना, वो हमारा कहां चला जाएगा, सेलेक्टर स्विच पे चले जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम कोई मल्टीमीटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब यहां से जो हमारा यहां से फेस जो आउट होगा, यानी फेस तो इन हो गया टाइमर के अंदर ना, अब यहां से फेस क्या होगा, आउट होगा, कुछ इस प्रकार से देखिए। अब इसको ले जाकर के हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होगा, जो सेलेक्टर स्विच का पी वाला पॉइंट होगा ना, उसके पॉइंट में ले जाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब बच गए हमारे 4 वायर, ठीक है ना, कुल बच गए कितना, 4 वायर। 4 वायर में से 2 वायर क्या होंगे, काफी लंबे होंगे, और 2 वायर क्या होंगे, छोटे होंगे। जो 2 वायर छोटे होंगे कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास क्या होंगे, लगेंगे। और जो 2 वायर जो बड़े आपको दिखाई देते हैं ना, वो हमारे मोटर की एक तो रनिंग वाले में आकर के लग जाएगा, और दूसरा किस में लग जाएगा, स्टार्टिंग वाले में आकर लग जाएगा। तो सिंपल सा होगा, यहां से इन दोनों वायरों को हम क्या करते हैं, लेकर के नीचे में आते हैं, किसी को रनिंग में जोड़ देंगे, किसी को क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहां से देख रहे हैं कि हमने 4 वायरों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बच गए क्या, 2 छोटे वायर, ठीक है ना। बड़े वाले वायरों को तो ला करके हमने किस में दे दिया, जो वाश मोटर रहेगा ना, उसके रनिंग में और किस में, स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बच गए क्या, 2 छोटे वायर, ठीक है। और इनमें से जो छोटे वायर होंगे ना, देखिए इनमें से जो छोटा वायर होगा, वो एक को हम किस में ले जाकर के जोड़ देंगे, जो नॉर्मल वाला पॉइंट रहेगा उस पे ले जाकर के जोड़ देंगे, और एक को हम क्या करेंगे, हाईवी वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए हम क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना। देखिए हमने कहां जोड़ दिया, नॉर्मल वाले पे जोड़ दिया। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस वाले वायर को लेकर जाएंगे और कहां जोड़ देंगे, हाईवी वाले पे जोड़ देंगे। देखिए बिना मल्टीमीटर का, ठीक है ना, न सीरीज का प्रयोग, न झंझट, कौन सा वायर कहां जाने वाला है, ठीक है। देख रहे हैं कि हमने इस प्रकार से ले जाकर के वॉशिंग मशीन के एक वायर को कहां जोड़ दिया, हैवी में जोड़ दिया, और वॉश टाइमर के एक वायर को हैवी में जोड़ दिया, और कहां जोड़ दिया, नॉर्मल में जोड़ दिया। अब हम यहां क्या करेंगे कि यहां से देख रहे हैं ना, अभी इन्हीं से हम अपना सेलेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि सप्लाई किस पे देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने इसका करेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद वॉश टाइमर जो होते हैं ना, सारे वायरों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब उसका कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है कि स्पिन मोटर का क्या करना है, स्पिन मोटर का क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो स्पिन मोटर में जाहिर सी बात होता है कि स्पिन मोटर में 2 ही तार होते हैं। जो स्पिन टाइमर होता है ना, इसमें कुल मिला जुलाकर कुल कितने वायर होते हैं, 2 तार होते हैं। एक से हम इन करते हैं, दूसरे से क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे। सिंपल सा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस सभी वो स्पिन टाइमर जितने भी वॉशिंग मशीन होती है ना, सभी में से जो स्पिन टाइमर होते हैं उसमें से मात्र 2 तार निकलते हैं, यानी एक से हम इन करते हैं, दूसरे से क्या कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको भी फेस चाहिए ना, अब यहां से सिंपल सा होगा कि वही फेस लेकर जाएंगे, ठीक है। चाहे इसी जगह से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, यानी जो फेस रहेगा ना, या तो आप यहां लाकर के जोड़िए इस प्रकार से, देख रहे हैं ना, हमने फेस क्या कर दिया, दे दिया। अब डायरेक्ट फेस इसके अंदर भी गया, और इसी जगह से हमारा कहां चला गया, वॉश टाइमर के अंदर चला गया, ठीक है। अब इसी जगह से हम क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, यानी किसी एक पॉइंट में हमने इन कर दिया ना, इसके दोनों वायर काफी लंबे होंगे जो कि नीचे की साइड में आएंगे। तो किसी से हम इन करेंगे, किसी से आउट करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमें आउट करके यहां पर दे देते हैं डोर स्विच। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि यहां पर क्या लगी हुई है, डोर स्विच। डोर स्विच का मतलब होता है ना कि जब हम अपने क्या करते हैं, ढक्कन को, जो स्पिन वाला डोर ढक्कन होता है, जिधर ड्रम होता है, उसके ढक्कन को जब ऊपर की साइड में उठाते हैं, तो हमारा तुरंत ड्रम के सप्लाई
तो स्पिन मोटर की सप्लाई क्या हो जाती है, कट जाती है, और ब्रेक लग जाता है और स्पिन मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, आउट करेंगे, डोर स्विच के किसी एक पॉइंट में क्या कर देंगे, इन कर देंगे, और यहां से आउट करके सिंपल सा होगा कि हमें क्या कर लेना है, जो स्पीड मोटर का रनिंग वाला पॉइंट होगा ना उस पे ला करके जोड़ देंगे। अगर गलती से आपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जोड़ दिया तो आपका स्पीड मोटर क्या करेगा, उल्टा चलेगा। तो इन्हीं वायरों को हम चेंज करके किस पे जोड़ देंगे, रनिंग वाले पे जोड़ देंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि जिसको जिसको फेस की आवश्यकता थी हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब इनको क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, क्योंकि कोई भी मोटर है तो बिना कैपेसिटर का चलने वाला नहीं है। तो जो वॉशिंग मशीन में जो कैपेसिटर होते हैं ना, 2 in 1 कैपेसिटर होते हैं, समझ रहे हैं ना, यानी 2 की पावर क्या होती है, एक ही में होती है। समझ रहे हैं ना कि 2 की पावर क्या होती है, एक ही में होती है। और एक कैपेसिटर से कुल हमारे कितने वायर निकलते हैं, 4 वायर निकलते हैं। तो 2 वायर जो हमारे होते हैं ना स्पिन मोटर के होते हैं, और 2 वायर हमारे किसके होते हैं, वाश मोटर के होते हैं। तो 2 वायर आपको एक कलर के मिलेंगे और 2 वायर क्या करेंगे, 2 एक कलर के मिलेंगे। यानी इन दोनों का यहाँ के जो 2 वायर होंगे इनमें थोड़ा सा कलर में क्या होगा, साइज एक कलर तो लगभग सेम होते, थोड़ा बहुत का क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो 2 वायर जो होंगे कुछ अलग ही कलर के होंगे और 2 वायर जो होंगे कुछ ही अलग कलर के होंगे। तो इसमें 2 की पावर होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हम जो कैपेसिटर लगाए ना 5 + 10 MFD का होगा, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। यानी ये 2 की पावर होगी ना तो एक में होगा 5 MFD की पावर, यानी 2 तारों से कितने की निकलेगी, 5 की पावर निकलेगी, और 2 तारों से हमारे कितने की निकलेगी, 10 की निकलेगी। किसी में 4 और 8 के होते हैं, किसी में 6 और 12 के होते हैं। तो ये हर वॉशिंग मशीन में अलग अलग टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म होगा कि वॉशिंग मशीन में जो कैपेसिटर लगेगा ना उससे कुल 4 तार निकलेंगे। तो इसमें जो कम पावर वाले वायर होते हैं, समझ रहे हैं ना, यानी जो कम पावर वाले 2 वायर होंगे वो हमारे सीधे चले जाएंगे स्पिन मोटर में। किसमें चले जाएंगे, स्पिन मोटर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों वायरों को या वास एक कम पावर वाले हैं ना, कितने के हैं, 5 MFD के हैं। यानी कि इस कैपेसिटर जो हम कनेक्शन कर रहे हैं 2 वायर किसके हैं, 5 MFD के हैं। तो इनको सीधे सीधे हम लेकर चले जाएंगे स्पिन मोटर के एक रनिंग वाले में जोड़ देंगे, यानी देख रहे हैं ना ये स्टार्टिंग वाले में, और एक को ले जाकर के हम किस में जोड़ देंगे, रनिंग वाले में जोड़ देंगे। सिंपल सा होगा, 2 वायर होंगे ना तो एक को क्या करिए, मोटर के स्टार्टिंग वाले में जोड़ दिए और एक को रनिंग वाले में जोड़ देंगे। अब बच गए 2 वायर, जो 2 वायर होंगे ना जिसमें से कितने की निकलेगी, 10 MFD की पावर निकलेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये जो 10 MFD की पावर निकलेगी ये हमारे वाश मोटर के लिए चले जाएंगे, क्योंकि वो मोटर क्या होता है, ज्यादा लोड लेकर चलता है ना, यानी पूरे कपड़े का बैलेंस इसी के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से जो ज्यादा MFD वाले के 2 तार रहेंगे उनको ले जाकर के हम सीधे सीधे जो अपना वाश मोटर का एक रनिंग वाला पॉइंट होगा और एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा उसी में ले जाकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से एक तार को हम जो मोटर रहेगा उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे और दूसरे तार को ले जाकर के हम क्या कर देंगे, रनिंग वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि वाश मोटर में भी कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया है, लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिनको फेस की आवश्यकता थी और जहां जहां से कंट्रोल हो रहे थे ना सबको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब इसमें क्या चाहिए, सिर्फ न्यूट्रल चाहिए, यानी सभी को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं सभी का एक एक तार का है, खाली है ना, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा होगा कि न्यूट्रल से यहां से जो वायर निकलेगा ना कुछ इस प्रकार से, देखिए मेन लीड से तो फेस तो सबको मिल गया। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, न्यूट्रल। अब इस प्रकार से न्यूट्रल हमारा चला जाएगा कहां, स्पिन मोटर में, स्पिन मोटर में दे दिया। अब इसी जगह से हम क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रल हम किस में दे देते हैं, वाश मोटर में, और इसी वाश मोटर से हम न्यूट्रल दे देते हैं बजर में, जो कि ऊपर की साइड में लगा होगा ना, इसको भी न्यूट्रल और फेस चाहिए तो हम क्या करते हैं, बजर वाले में दे देते हैं। देख रहे हैं ध्यान से, देख रहे हैं ना, जिनको न्यूट्रल की आवश्यकता थी उसको हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पे आप देखे होंगे तो कहीं पर भी हमने मल्टीमीटर का कोई भी उपयोग नहीं किया है। टाइमर से आप देख रहे हैं कि 7 तार निकलते हैं ना, तो उनका कनेक्शन करना काफी आसान होता है, चाहे वो तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो बड़ी आसानी से आप भी समझ गए होंगे कि बिना मल्टीमीटर के भी आप क्या कर सकते हैं, इन तारों को क्या कर सकते हैं, 7 तार निकले चाहे 4 तार 6 तार, उसको बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। एक बार हम फिर आपको टाइमर दिखा करके बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर को हमने सबसे पहले कहा था पलटी कर लेंगे। अगर ये बिल्कुल मल्टीमीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो टाइमर को हम उल्टा कर लेंगे। जैसे इस प्रकार से करेंगे ना तो सीधा होगा ना, टाइमर को हमें क्या कर लेना, पलट लेना है। जब टाइमर को पलटेंगे तो इसमें से देख रहे हैं ना कि हमारे 3 वायर काफी क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 वायर जो बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे कहां आएंगे, नीचे की साइड में आएंगे, और 4 वायर कहीं ना कहीं उन्हीं ऊपर क्या जाएंगे,
उन्हीं ऊपर जो जहां पर लगा होगा उसी जगह लग जाएंगे। तो देखिए जब हम इसको पलटते हैं ना, टाइमर को जब पलटते हैं तो जो दाहिने वाला पॉइंट होता है ना एकदम फिक्स होता है। किसका होता है? बजर का होता है। एकदम बिल्कुल ही होगा, किसी भी टाइमर में होगा ये हमेशा किसका होगा? बजर का होगा। और ठीक उसके बलग वाले जो दो तार निकलते हैं ना, यानी इस बजर वाले के बलग में कुल कितने वायर निकलेंगे? दो तार निकलेंगे। तो इसमें से एक तार क्या होगा? बड़ा होगा, एक तार क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन ये दोनों तार क्या होते हैं? एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। दोनों में किसी में सप्लाई को इन कर सकते हैं और किसी से सप्लाई को क्या कर सकते हैं? आउट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसमें सप्लाई को इन कर देंगे, यानी इस टाइमर के अंदर जो सप्लाई आएगी ना, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे? इन कर देंगे। और एक इसको हम क्या करेंगे? आउट करके जो अपना सेलेक्टर स्विच का पी वाला पॉइंट है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हमने उसको ले जाकर क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अब इधर आते हैं, 3 तारों का काम खत्म हो गया। हमें एक साइड में आते हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे 2 तार काफी क्या है? बड़े हैं। इसमें भी देख रहे हैं 2 तार बड़े होंगे जो कि डायरेक्ट हमारे किसके लिए आएंगे? वाश मोटर के लिए आएंगे। एक को हम रनिंग में जोड़ देंगे, एक को किस में जोड़ देंगे? स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। इनका भी काम खत्म। इसके बाद हम देखते हैं ना, तो हमारे 2 छोटे छोटे वायर बचते हैं ना, एक को हम क्या करेंगे? जो सेलेक्टर स्विच का नॉर्मल वाला पॉइंट होगा, यानी नॉर्मल वाले पॉइंट में एक पिन बनी होगी, एक हैवी वाले पॉइंट में पिन बनी होगी, उसमें ले जाकर के क्या कर देना है? जोड़ देना है। सिंपल सा होगा। इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहां पर है, क्या कर रहे हैं हम? वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं, तो नॉर्मल पे हमारी वॉशिंग मशीन क्या कर रही है? तेज चल रही है। और हैवी पे जब कर रहे हैं तो क्या कर रही है? नॉर्मल चल रही है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं तारों को आपस में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। और क्या, जब चेंज कर देंगे तो ये जो है नॉर्मल पे नॉर्मल चलेगी और हैवी पे क्या करेगी? हैवी चलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि वॉशिंग मशीन का जो टाइमर से 7 तार निकालते हैं ना, तो बिना मल्टीमीटर को चेक किए ही आप क्या कर सकते हैं? बिना मल्टीमीटर से चेक किए ही संपूर्ण इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी अपने वॉशिंग मशीन की वायरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।